तो फ्रेंड्स, आपको लिए चलते हैं मनिहार मठ और हमारे साथ कैमरामैन प्रतिमा है और आपको दिखाना चाहेंगे वो। तो कॉमन प्रतिमा फर्स्ट आते हैं, आइए। तो सामने आप देख सकती हैं कि काजल पहुंच चुकी है हमारे साथ और ये काजल ऊपर से कैमरा से अपना व्यूज रिकॉर्ड कर रही है। और जी जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे साथ ये कुछ जानकारी शेयर करेंगे हमारे सर। नमस्ते सर। जी सर। आप लोग जिस स्थान पे आए हुए हैं, जी, इस स्थान का नाम थोड़ा है दूर से। मनिहार मठ। जी सर। हिस्ट्री बताता है कि आज से 5000 वर्ष पहले, जिसमें मगध की राजधानी राजगीर थी, यहाँ के राजा वीरदत्त थे। वीरदत्त को कोई संतान थी नहीं। इस निर्जन वन में बैठकर वो साधना के लिए बैठ गए थे। उन्हें एक इच्छाधारी नाग ने आम का फल दिए थे। उसे बताए थे कि दोनों रानी को प्रसाद समझ के खिला दीजिएगा। उन्होंने भूल क्या किए, उस आम के फल को 2 टुकड़ा कर दोनों रानियां को खिला दिए थे। इससे राजा जरासंध 2 भाग में 2 माँ से जन्म लिए थे। उन्हें मृत समझकर आगे श्मशान घाट के पास में गोदावरी नदी है, वहां पे परवा कर दिए थे। इस नगर में पहले जरा नाम की राक्षसनी रहती थी। उन्होंने जब उस मांस के लुथरे को खाने के लिए अपनी पोटरी आंचल में बंद की, तो जब खाने को बैठी तो नन्हे से बच्चे का बालक का रूप ले लिया। जब वो बालक का रूप ले लिया तो जरा नाम की राक्षसनी ने उसने अपनी माया शक्ति से 10,000 हाथी का शक्ति प्रदान कर उसे जाके राजा वीरदत्त को हैंड ओवर कर दिए थे। राजा वीरदत्त बच्चे को पाके बहुत खुशी हुए। उसी क्षण वहां पे अपने राज दरबार में ऑर्डर किए कि रात से मेरे लिए राक्षसनी नहीं, देवी मैं इन्हें मानता हूँ, और उनकी मंदिर बनवाई गई, जो कि आज भी जला देवी मंदिर पहले पूजी छोटी जाती थी, है। उसको हम लोग बड़े जी। रूप में दिए। और यहाँ पर माँ मनसा देवी का मंदिर बन रहा है। इसी स्थान पे राजा जरासंध के ऊपर में किसी तरह का भी संकट आता था तो बैठकर माँ मनसा देवी के नाम से पूजा करते थे, और वो मनसा देवी प्रसन्न होकर अपने सारे नगर निवासी को सेफ्टी सुरक्षा किया करती थी। जब इस मोनुमेंट की खुदाई 1861 ईस्वी में लॉर्ड कनिंघम साहब ने करवाए थे, तो 18 फीट खुदाई करने के बाद इसके अंदर से माँ मनसा देवी की प्रतिमा मिली है, जो कि आज भी नालंदा म्यूजियम में रखा गया है, क्योंकि पुरानी मूर्तियां जंगली एरिया होने की संग्रहालय में वजह वो से समर्पित। चोरी होने का जी। भय था। सामने का जो दरवाजा छोटा देख रहे छोटा हैं, दरवाजा। उसके बारे में भी बताया जाता है कि पहले भी कुछ लोग नास्तिक होते थे, जो कि मंदिर में जाते समय सर झुकाकर नहीं जाया करते थे। तो राजा लोग दरवाजा इसीलिए छोटा बना देते थे कि ताकि सर ऑटोमेटिक झुक झुक जाएगा। जाए। इस साइड इधर में आइए, आइए। इधर आइए। जी सर। इस यहाँ साइड में भी जो 3 कूपाकार जो दिख रहे हैं, 3 कूपा उन कर, हाँ। तीनों कूपे की खुदाई में से मिट्टी का बर्तन और बहुमुखी कलश मिला है, वो भी नालंदा म्यूजियम में है। ये भी लॉर्ड कनिंघम साहब ने मतलब 1861 में 1861 में खुदाई बीच में करवाई जो थी। ईंट का गोलाकार, चौकुटाकार, धनुषाकार स्ट्रक्चर, ये समस्त वेदी हैं। इन सबों पे साधु महात्मा लोग बैठकर साधना किया करते थे। बीच में इधर जो ईंट का देख रहे हैं, वो उसमें हवन कुंड था। गेट के पास में भी 3 क्वार्टर ऐसे 3 हैं, क्वार्टर। वो गेट कीपर हाउस रहे होंगे। जी, जी। इधर आइए, इधर आइए। बहुत ही शानदार और अद्भुत जानकारी हमें प्रदान कर रहे हैं हमारे पे यहाँ पे जो भी गाइड के रूप में हमें जो दिशा निर्देश दे रहे हैं। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ज़रा आप भी दिखाइए, इन्हें कुछ बताने वाले हैं इस आपको। साइड में भी जितने भी ईंट के गोलाकार चौकुटाकार स्ट्रक्चर समस्त वेदी हैं। सबों पे साधु महात्मा लोगों का साधना का जगह था। इस साइड में जो छोटे छोटे कॉट देख रहे हैं, इन सबों में मां मनसा देवी की पूजा की सामग्री रखी जाती थी। अब इसके अंदर में जितने भी लोहे के गाटर्स और सीढ़ी जो देख रहे हैं, ये बाद में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन हेतु लगाया गया है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको सोन भंडार देखने को सोन मिलेगा, भंडार। जो कि बताया जाता है वहाँ पे राजा बिंबिसार का ट्रेजरी खजाना खजाना छिपा हुआ है। छिपा हुआ। वहाँ पे बताया जाता है कि जब बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद किए थे, तो उनकी पत्नी रानी कौशल्या गुस्से में आकर अपना सारा खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गई थी। वो जैन साधु थे, उन्हें धन की आवश्यकता थी नहीं। उसकी प्रोटेक्शन हेतु वहाँ पे पत्थर के दरवाजा बंद किए और एक लिपि लिखे कि जो कोई भी लिपि को पढ़ लेंगे दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। लेकिन आज तक कोई पढ़े नहीं है। जिस तरह अली बाबा 40 चोर में था, खुल जा सिम सिम, सेम जस्ट लाइक इंडिया गवर्नमेंट आज तक उसे खोलने की कोशिश किए नहीं। घराने का कुछ ऐसा कहानी है वहाँ, वो ऐसा यहाँ नहीं है, अलग जगह पे है। वो लिपि वाली मैं बात कहना चाहता हूँ। नहीं, लिपि वाली बात तो ऐसा है ना कि वो लिपि जो पढ़ी नहीं गई, उसका कारण क्या है कि वो लिपि शंख लिपि है। और शंख लिपि की पढ़ाई इसीलिए नहीं हो रहा कि आज से जब 12वीं शताब्दी में
मुसलमान राजा बख्तियार खिलजी ने जब उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी में जो आग जो 3 लगाए महीने थे तक जलती रही उससे 6 महीने 6 तक महीने आग तक जलती जी। रही थी।